वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। क्या नया कट ऑफ हो सकता है, किन नए छात्रों को एंट्री मिल सकती है नई चयन सूची में, किनको बाहर जाना पड़ सकता है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। कब तक नई चयन सूची आएगी, इसको लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। लगातार इस समय लखनऊ SCERT पर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रिजर्व कैंडिडेट ये मांग कर रहे हैं कि इलाहाबाद की डबल बेंच ने जो फैसला दिया है सरकार उसको जल्द से जल्द लागू करे और नई चयन सूची जारी करे जिसमें रिजर्व कैंडिडेट के वंचित अभ्यर्थियों को मौका मिले। वहीं जो 69,000 में चयनित अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि चयन सूची को सरकार बचाए। सरकार दोनों तरफ से फंसी हुई है, देखना होगा कौन सा बीच का रास्ता निकलता है। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आ रही है, देख सकते हैं कि यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर सरकार लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही है। इस फार्मूले के तहत 27% कोटा भरा जाएगा। किस फार्मूले के तहत? बताया गया है कि सही ओवरलैपिंग से OBC अभ्यर्थियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। इससे पहले जो लिस्ट जारी हुई थी जिससे अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, ओवरलैपिंग तो वहाँ पर भी हुआ था, हालांकि वो ओवरलैपिंग सही तरीके से नहीं हुआ। अब सही ओवरलैपिंग होगा और OBC अभ्यर्थियों को आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिलेगा। 24 घंटे के अंदर शिक्षक भर्ती के समाधान का फॉर्मूला सरकार निकालेगी, तो लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि समय जरूर लगेगा, लेकिन सरकार 69,000 आरक्षण संबंधी मामले में काफ़ी गंभीर दिख रही है, क्योंकि चौतरफा सरकार के ऊपर प्रेशर है। हाई कोर्ट का प्रेशर है, चयनित अभ्यर्थियों का प्रेशर है और चयनित अभ्यर्थी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं और आरक्षण आपको पता है एक सेंसिटिव मामला है और इसमें गड़बड़ी तो हो ही गई है, जिसकी वजह से सरकार अब बैकफुट पर है। लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो नई चयन सूची से बाहर हो जाएंगे, उनके समायोजन के लिए भी सरकार फार्मूले पर विचार कर रही है। यानी कि जो वर्तमान में चयनित अभ्यर्थी हैं, यदि नई लिस्ट में इनका नाम नहीं आता है तो समायोजन पर सरकार विचार कर रही है। किस प्रकार से नई लिस्ट बनेगी ये हम समझते हैं। इससे आपको कट ऑफ का अंदाजा होगा, नई सेफ गुणांक का आपको अंदाजा होगा। टोटल 69,000 सीटें थी इस शिक्षक भर्ती में। UR में 34,589 सीटें थी। कट ऑफ गया था 67.11। इस 34,000 सीटों में 19,805 जनरल कैंडिडेट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए थे। ये कैसे अभ्यर्थी होंगे? जिनका सुपरटेट में 97 या इससे ऊपर का नंबर होगा और जो फाइनल मेरिट है वो 67.11 या इससे ज़्यादा इनका होगा, तो ही जाकर वो यहाँ पर चयनित हुए हैं। सुपरटेट को पता है कि 90 नंबर चाहिए था रिजर्व कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए, 97 नंबर चाहिए था अनरिजर्व को। जो क्वालिफाई हुआ फिर उसके बाद सुपरटेट का 60% मार्क्स और 40% एकेडमिक का जोड़कर फाइनल मेरिट बना। और ये जो कट ऑफ है ये फाइनल वाला है, एकेडमिक और सुपरटेट जोड़कर। इसी 34,589 सीटों में 13,007 OBC अभ्यर्थी भी चयनित हुए जो ओवरलैप करके आए। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी लिस्ट में ओवरलैपिंग नहीं हुआ था, लेकिन ये ओवरलैपिंग और भी ज़्यादा होना चाहिए था और नई लिस्ट में ये होगा भी कि और अभ्यर्थी OBC और SC के ओवरलैप करके इन सीटों पर चयनित होंगे। कैसे, अभी आगे बताऊंगा मैं। तो ये कौन से OBC के अभ्यर्थी हैं? MRC मेरिटोरियस छात्र हैं, यानी कि इनका सुपरटेट में 97 या इसके ऊपर नंबर रहा होगा और फाइनल जो कट ऑफ था एकेडमिक और सुपरटेट जोड़कर वो 67.11 या इससे ज़्यादा रहा होगा। तो इन OBCs को UR वाली सीट दी गई। कभी भी आप UR को जनरल से मत कंपेयर करिएगा। UR यानी अनरिजर्व सीट है। इस सीट पर कोई भी अभ्यर्थी चयनित हो सकता है, चाहे वो OBC का हो, SC का हो, ST का हो या जनरल का हो। लेकिन जो सामान्य वर्ग के जनरल छात्र होंगे वो सिर्फ और सिर्फ UR सीट पर ही आ सकते हैं। ऐसे ही SC के 1753 अभ्यर्थी ओवरलैप करके यहाँ पर आए थे। इतनी बात आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब दोस्तों ये वाली OBC सीटें क्या है, इस OBC में और इस OBC में क्या अंतर है? तो ये जो सीटें हैं ये 69,000 का 27% जो OBC का आरक्षण है वो सीटें हैं, ठीक है। 18,598 और 18,598 OBC छात्रों का चयन हुआ। यहाँ पर कट ऑफ गया था 66.73। हालांकि ये जो कट ऑफ का अंतर है UR और OBC का, ये काफ़ी कम था और जब कट ऑफ के बारे में जानकारी मिली कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि सरकार ने ऑफिशियली तो बताया नहीं था, तभी छात्रों को डाउट होने लगा कि कुछ न कुछ आरक्षण में विसंगतियां हुई हैं। नहीं तो UR और OBC के कट ऑफ में इतना कम अंतर नहीं होता।
ऐसे ही आप यहाँ पर एससी का भी देख सकती हैं, ये एससी का रिजर्वेशन है, मिनिमम इतने अभ्यर्थी एससी वाले यहाँ पर चयनित हुए। अब ये जो ओबीसी या एससी वाले छात्र हैं, इनका क्या मार्क्स रहा होगा ये समझिए। ये ओबीसी के ऐसे छात्र हैं जिनका सुपर टेट में 90 से 96 के बीच में मार्क्स रहा होगा, ठीक है। चूँकि ये 97 नंबर जो यूआर का कट ऑफ है उसको टच नहीं कर पाए, इस वजह से इनको ओबीसी की सीट दी गई। अगर कोई छात्र ओबीसी का 90 से 96 के बीच में है और यदि उसका फाइनल मेरिट यानी सुपर टेट और एकेडमिक का जोड़कर 67.11 या इससे ज़्यादा भी हो जाता है तो भी इनको ओबीसी वाली ही सीट दी गई और यहीं पर गड़बड़ी हुई, यहीं पर चूक हुई है अधिकारियों से। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी यूआर सीट पर जा रहा है फाइनल मेरिट में तो उसको यूआर वाली सीट दी जानी चाहिए और जो आरक्षण है वो आप अंतिम चरण में देंगे जब आप फाइनल मेरिट बनाएंगे, क्योंकि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। आरक्षण का लाभ बिल्कुल अंतिम चरण में मिलेगा और नई सूची में यही होगा कि इसमें से 18,598 जो ओबीसी के छात्र हैं या 14,459 जो एससी के छात्र हैं, इनमें से ऐसे अभ्यर्थी जो 90 से 96 के बीच में होंगे, लेकिन यदि उनका एकेडमिक जोड़कर कट ऑफ यूआर वाला पार होगा तो ये ओबीसी के छात्र या एससी के छात्र आ जाएंगे इस वाली सीट पर 34,589 जो यूआर की सीटें हैं। और इस ओबीसी में ये ऐड होंगे, जो ओबीसी वाले अभ्यर्थी ओवरलैप करेंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी और इसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पर ओबीसी की सीट खाली होगी और ओबीसी में जो जस्ट कट ऑफ के नीचे वाले छात्र होंगे उनको यहाँ पर एंट्री मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आप समझिएगा कि जब ये छात्र आएंगे इस वाली सीट पर तो यहाँ पर तो सीटें पहले से फिक्स हैं 34,589। अब यहाँ से बाहर कौन होगा? यहाँ पर जो जनरल वाले अभ्यर्थी हैं, जो सामान्य वर्ग वाले अभ्यर्थी हैं, तो जो बिल्कुल कट ऑफ के पास या कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर रहा होगा, ऐसे जनरल अभ्यर्थियों को नई चयन सूची में मौका नहीं मिलेगा, ये बाहर होंगे और जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे वो ओवरलैप करके यहाँ पर आएंगे। तो क्या जो यहाँ पर ओबीसी वाले या एससी वाले अभ्यर्थी हैं, क्या इन सबका 90 से 96 के बीच में ही सुपर टेट में नंबर होगा? तो ऐसा नहीं है। एक और कंडीशन है, वो भी आप समझिए। मान लीजिए किसी ओबीसी का नंबर 97 है या मान लीजिए वो 100 ही है, ठीक है, तो वो तो सुपर टेट क्वालिफाई किया, यूआर कट ऑफ को इसने पार किया। लेकिन ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि इनका जब सुपर टेट और एकेडमिक का मार्क्स जोड़ा गया हो तो वो 67.11 को पार ना कर रहा हो या 67.11 के बराबर ना हो, लेकिन 66.73 पर उनका कट ऑफ आ रहा था, यानी इन दोनों के बीच में उनका मार्क्स था, फाइनल गुणांक था, तो फिर उनको भी इसी सीट पर रखा गया होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी तो फाइनल वाले लिस्ट में भी इसी सीट पर आएंगे, क्योंकि ये यूआर का कट ऑफ पार ही नहीं कर रहे हैं। चाहे सुपर टेट में यूआर का क्वालिफाइंग नंबर आपने पार किया हो, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो भी तो पार होना चाहिए। तो अगर यूआर का कट ऑफ नहीं पार हुआ तो ये सीट तो मिल नहीं सकती, लेकिन ओबीसी का कट ऑफ तो पार हुआ तो ओबीसी की सीट तो इनको मिलेगी ही मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो नई लिस्ट आएगी उसमें से नए अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी से ओवरलैप करेंगे, यहाँ पर आएंगे और फिर ऐसे में जनरल के छात्रों को बाहर जाना पड़ेगा जिनका कट ऑफ के आसपास था मार्क्स, क्योंकि अब यूआर का जो कट ऑफ है ये इंक्रीज़ करेगा और अभ्यर्थी यहाँ पर आने वाले हैं। तो जो ज़्यादा कट ऑफ वाले छात्र होंगे उन्हीं को फाइनली ज्वाइनिंग मिलेगा और जो प्रेजेंट टाइम में 67.11, 67.12, 67.13, 67 के बाद 68, 69 तक भी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए खतरा मंडरा रहा है। अब एग्जैक्टली कितने नए रिजर्व कैंडिडेट को नई सूची में मौका मिलेगा ये अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं दी है। चयन सूची कब तक पब्लिश होगा इसके लिए भी अभी हमें इंतजार करना होगा। कोर्ट ने तो 90 दिनों का समय दिया है। आज ही यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का भी बयान आया है। प्रेस मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हमें 90 दिन का समय मिला, उसके भीतर हम नई सूची जारी करेंगे और सरकार ने यह स्पष्ट पहले ही कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर का वो पालन करेंगे। इतना तो तय है कि 6800 के आसपास नए रिजर्व कैंडिडेट नई सूची में आने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने तो 6800 की विसंगति को खुद मान लिया है। इतने अभ्यर्थियों का तो सरकार ने अलग से लिस्ट भी जारी किया था, हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस लिस्ट को खारिज कर दिया और कहा
कि 69,000 का विज्ञापन है तो इससे आप एक भी सीट अधिक नहीं भर सकते। 69,000 का फिर से नई लिस्ट निकालनी होगी। जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसी है, जो भी ओवरलैपिंग का रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसे आप 69,000 में ही फॉलो करेंगे, अलग से आप लिस्ट नहीं निकाल सकते। तो थोड़ा सा भी इंतज़ार करना होगा, पता चले कि कितने नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। हालांकि हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि जिन अभ्यर्थियों का गुणांक ज़्यादा है, सामान्य वर्ग में जिनका 70, 75, 80 गुणांक है, उनको तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। स्पेशली जो 70+ वाले अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि नई लिस्ट जब आएगी तो नई लिस्ट में भी उनका नाम होगा। लेकिन जो कट ऑफ के आसपास हैं उनके लिए खतरा है। फिलहाल 70+ वाले बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और OBC SC ST वालों को तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि OBC में कोई बाहर नहीं जाएगा। कुछ लोग तो इसी में कंफ्यूज हैं कि नई लिस्ट आएगी तो हमारा क्या होगा। OBC में जो चयनित हैं वो तो हैं ही अपनी सीट पर। कुछ लोग यहाँ से जनरल में जाएंगे, OBC में कुछ और नए अभ्यर्थी यहाँ पर आएंगे, OBC का कट ऑफ और ज़्यादा गिरेगा। तो जो चयनित हैं वो तो चयनित है ही, जो कट ऑफ के आसपास इससे जस्ट नीचे वाले अभ्यर्थी थे उन नए OBC छात्रों को मौका मिल जाएगा, नए कुछ ऐसे छात्रों को मौका मिलेगा। तो इनको तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस जो कट ऑफ के नीचे हैं वो लोग परेशान होंगे कि हमारा नाम नई लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पर गूढ़ा गणित है। आगे और भी कोई अपडेट आएगी आपको जानकारी दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।